आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड द्वारा एक जांच की गई जिसमें तिरुपति मंदिर में चढ़ाए जाने वाला जो भोग लड्डू था उसमें मिलावट पाई गई और मिलावट ऐसी थी जिसको जानते ही एक तरह से हड़कंप मचा। साधु संत समाज बहुत तरह से आक्रोशित हो गया। फिलहाल जांच में जो मिलावट मिली वह पूरी तरह से निकृष्ट चीज़ों की थी। हिंदू समाज जिसको एक तरह से बहिष्कृत करता है और उस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। ये बहुत बड़ा बात थी। हाँ, इससे हिंदू समाज आहत है, संत समाज भी द्रवित है इस बात से। तो इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं, कारण क्या है? इस तरीके की घटनाएं गवर्नमेंट की सीधी सीधी लापरवाही है। मंदिर प्रशासन की अपनी सूझबूझ से काम नहीं लिया गया है और उनकी जांच नहीं की गई है जिनसे प्रसाद बनता है। क्योंकि आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है मिलावटखोरी खाद्य पदार्थों में। इससे हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती चली जा रही हैं और मनुष्य की आय का अधिकतम हिस्सा इसी स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये मंदिर वाला जो विषय है और जहाँ प्रसाद से संबंधित खिलवाड़ है, यह सिर्फ आय से संबंधित बात नहीं है, ये धार्मिक आस्था पे चोट है। जो कि आदमी एक इतनी श्रद्धा भक्ति से कई 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 सौ किलोमीटर दूर जाता है और वहां से भगवान का भोग ग्रहण करने के लिए जाता है, और वहां पर अगर इस तरीके की मिलावट उनको प्राप्त होती है और इस तरीके के मिलावट से सामान जो प्रसाद है वो अगर मिलता है, तो इससे बड़ा और हिंदू धर्म पे आघात और क्या हो सकता है। उन श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी दुखद है ये। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से हमें अपने मंदिरों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करना होगा। हमारे यहाँ जैसे मंदिर हैं तो हमारी अपनी गौशालाएं हैं, वहीं से हम प्रसाद वगैरह जो धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जो भी कुछ है, धूप दीप वगैरह है और जो देवता को जो भोग बनता है वो हम उसी से चढ़ाते हैं। क्योंकि और कोई इसका समाधान, क्योंकि इन मिलावटखोरों के लिए गवर्नमेंट ने इतने कड़े प्रावधान नहीं किए हैं कि इनको उम्र कैद की सजा हो या इनको मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हर कोई इस खाद्य पदार्थों में मिलावट के चक्कर में आता है और हॉस्पिटलों में दम तोड़ देता है। किसी की किडनियां फैल, किसी के लीवर फैल, इतनी बुरी स्थिति है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को और भारत सरकार को इसकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और खासकर मंदिरों में जो धार्मिक आस्थाओं पे भी इस पे जबरदस्त प्रहार होता है। इतनी श्रद्धा से लोग वहां जा रहे हैं और उनको जब ऐसा प्रसाद जो इतनी श्रद्धा से माथे से लगा के वो लोग खाते हैं और उसके अंदर उनको पता नहीं है कि क्या खिलाया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो मंदिरों को तो कम से कम बख्शें और इसमें गवर्नमेंट और जो भी इसमें दोषी हैं उन सब कंपनियों पे जहां से वो घी आ रहा था और जो उस घी को मंगा रहे थे बिना जांच के, बिना, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब जांच होगी, लेकिन एक बात है कि ये कोई अनजाने में की गई गलती तो लगती नहीं। आपको क्या लगता है, क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए, ये मिलावट ये जरूरी नहीं है कि हम मंदिरों में ही हो रही है। उस कंपनी का घी या उस तरीके का प्रोडक्ट जो वहां दे रही है, जो कंपनी जिससे ले रहा है वहां का मंदिर परिसर या मंदिर मैनेजमेंट, वो न जाने कितने घरों के अंदर भी जा रहा होगा। अनजाने न जाने कितने लोग उस चीज के शिकार हो रहे होंगे। तो जब तक भारत सरकार इसके ऊपर कड़े प्रावधान नहीं करती और मृत्यु दंड, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य जीवन से संबंधित विषय है। आदमी को जहर दे देना, ये जहर से कम है क्या? और भी न जाने कैसे हैं, न कोई मसाले शुद्ध रहे हैं, न कोई चीज शुद्ध रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को ही सख्त होना पड़ेगा और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। साधु समाज तो इनसे यही अपेक्षा करता है, भारत सरकार जागे ताकि जो हिंदू सनातन धर्म पे जो बार बार मिलावट, कभी जूस के अंदर, कभी किसी चीज के अंदर, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल डाल के ये लोग दे रहे हैं, ये इसका निराकरण होना बहुत जरूरी है। और जो योगी जी एक निर्णय लाए थे कि भाई अपनी अपनी दुकानों पे नाम होना चाहिए, वो लास्ट में वो करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये ऐसे ही प्रहार होता रहेगा। पता ही नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मिला के दे रहा है। अरे हर किसी को अपने जहां से हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम पता जानने की हर किसी को अधिकार है, क्यों नहीं जानेंगे? जब तुम उसके प्रमाण पत्रों में, उसके आधार कार्ड में, सब जगह जब तुम जाति और पता नहीं क्या क्या जब तुम दे रहे हो, है गवर्नमेंट जब उनको खुद वर्गीकृत कर रही है, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति, या तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के हो, रिलीजन उसमें लिखा जाता है, धर्म उसमें लिखा जा रहा है, बताने में क्या दिक्कत है भाई किसी को भी? या तो गवर्नमेंट ही इस जात पात को और इस धर्म को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब तुमने वहां लिख दिया, उसके परिचय पत्रों में लिख दिया, सब जगह लिख दिया, तो दुकानों पे लिखने के क्यों मनाई? चोट हमारे आस्था पे है, धर्म पे है, स्वास्थ्य पे है, जीवन पर है। हाँ, तो अब जरूरत होती है, हमेशा से संत समाज लोगों ने जागरूक किया है, तो इस बार भी क्या संत समाज आगे आएगा?
बिल्कुल, हम हमेशा ही आगे हैं। जब भी धर्म संस्कृति पे कोई भी इस तरीके की बात आती है, या तो प्रसाद की बात है, या जो गणपति महोत्सव है, उस पे पत्थर मारे जा रहे हैं। हैं? किसने क्या बिगाड़ा है भाई वहाँ? कौन किसको कोई चैलेंज तो कर नहीं रहा है। अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, देवता को लेके जा रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जा रहे थे, लेकिन किया क्या? पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे साथ वही कर दिया जाए तो फिर कैसा लगेगा किसी दूसरे के साथ में? तो ये हर जगह ऐसा हो रहा है। और मंदिरों में विशेष तौर पे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, और दक्षिण हम दक्षिण को ही क्यों वो करें, सारे मंदिरों में शुद्धता शुद्धता का हमें खुद भी संज्ञान लेना होगा, हमें खुद भी जागरूक होना होगा। और ऐसी किसी इन कंपनियों का बहिष्कार, ये गवर्नमेंट का भी काम है कि इन कंपनियों को सभी टीवी चैनलों पे दिखाया जाए कि इन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं, इन्होंने ऐसी मिलावट की है, और इन इन कंपनियों के मालों में ये मिलावटें हैं। तो कम से कम सतर्क हो जाएगा ना कि वहां भाई इन चीजों से प्रसाद बनाना है, इनसे नहीं बनाना है, ये हमारे इस्तेमाल की है, ये नहीं इस्तेमाल की है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर के जो खाद्य विभाग है, जिसकी ये नियम बनता है कि मिलावटखोरी से कैसे हम भारत की जनता की रक्षा करें, उस विभाग की भी नाकामी है। उसको भी इस चीज का ध्यान संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी नाकामी उसकी है जो गवर्नमेंट के पैसे लेकर के अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तुम इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो सरकारी, लोग 5-5, 10-10 हजार में तनख्वाहें, 5-5, 10 हजार की नौकरियों के लिए लोग तरस रहे हैं, और तुम लोगों को 50-50, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए की तुम गवर्नमेंट से तनख्वाहें ले रहे हो, और तुम इस तरीके की मिलावटखोरी पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हो, तो क्यों तुम भारत सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो तुमको इनको जो जो सक्षम विभाग है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि मिलावट के प्रति अंकुश लगाना चाहिए, तो वो उस विभाग का ये फैल है, वो फैल है इसमें, ये उसकी नाकामी है, और उसको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम मेन रूप से उसको भी, दूसरा किसी भी मंदिर के मैनेजमेंट में उसी धर्म से संबंधित व्यक्ति, उसमें धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। एक ये भी इसका एक विषय है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कई जगह कि कुछ ऐसा है कि हिंदू धर्म का मंदिर है और मैनेजमेंट में बहुत से कुछ अन्य जो जिसकी उन धर्मों में आस्था नहीं है, वो भी मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सतर्कता नहीं रख पाएंगे उस चीज की। जी ठीक है महाराज जी, जैसे सीधे कहा जाता है कि हमारी सरकार है, सरकार का एक तंत्र है, खाद्य सामग्री से लेकर जो भी उत्पादन होते हैं उसको प्रमाणित किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, तब उनको लोग प्रमाण मिलता है और तब मार्केट में लोगों के उपयोग के लिए आते हैं। तो ऐसी चीजें कैसे आ जा रही हैं, आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? देखिए, ऐसी चीज़ों का सीधी सी बात है, अभी जैसे पूज्य महाराज श्री जी ने बताया कि जो संस्थाएं इसके लिए अधिकृत की हुई हैं सरकार ने, उन संस्थाओं का निश्चित रूप से फेलियर है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी ठीक प्रकार से जांच नहीं की, और उन्होंने जांच नहीं की, उन्होंने पास कर दिया पैसे लेकर के। जब उन्होंने पास कर दिया तो वो सामान्य जनता तक पहुंच रहा है, और जब सामान्य जनता तक पहुंच रहा है, जो व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में अभी इतनी गरीबी है, तो जो उसे सस्ती से सस्ती चीज़ मिलेगी उसे लेने के लिए वो बाध्य है। तो जब उसे लेगा सस्ती चीज़ को, तो वो सस्ती चीज़ में इतनी मिलावट होगी तो उससे उसके लिए बहुत घातक है। जैसा कि अभी मंदिर की भी बात चली, तो ये भी हम सब के लिए बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है। श्रद्धावान आस्थावान लोगों के लिए पूर्ण रूप से हृदय विदारक घटना है। इसलिए सरकारों को और ज़्यादा इस पर कड़े नियम बनाने चाहिए, और हम सबको भी बहुत अवेयरनेस ला करके इस पर काम करना चाहिए। मैं तो अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले ही गणेश पुराण की कथा थी, मैंने समस्त जनता को यही बात कहा कि कुछ कारण इसमें हमारा आलस भी है। पहले हम लोग क्या करते थे, सूखे मसाले लेते थे, उनको फिर पीसते थे, फिर उनको प्रयोग में लाते थे। अभी कुछ समय पहले एक खबर पड़ी थी अखबार में कि पिसा हुआ बाजार से धनिया लिया, और जब उसकी जांच की गई, कंपनी की सारी जांच की गई, तो वो उसमें घोड़े की लीद मिली। तो कुछ हमको भी समझना पड़ेगा, हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, तो ये सब हमको भी समझना पड़ेगा। जागरूकता होनी चाहिए। जब हम खुद अपने आलस को छोड़ेंगे तो उससे भी कुछ समाधान हो जाएंगे। धन्यवाद। संत समाज के ऊपर जिम्मेदारी समाज की भी होती है, धर्म की होती है, संस्कृति की होती है। ऐसी बातें वास्तविकता में हैं, तो अपने भी आप, जैसे आपको मौका मिलता होगा आपको बताने के लिए, तो कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? एकदम जागरूक करेंगे। हम लोग समाज में हमेशा ये कहते हैं कि अपना आहार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आहार जब शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से अपनी दिनचर्या, अपना दैनिक जीवन कार्य करते रहेंगे। और इसी कार्य को करते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्धता के लिए हम सरकार से भी अपील करते हैं कि उस कंपनी को हर चीज़ को, हर कार्य को सुचारू रूप से भेजें, जांच हो, और जांच में जो
दोषी पाया जाए उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि यह मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ साथ हर वर्ग, हर समाज, हर घरों में यह मिलावट, हर वस्तु आहार के हर चीज जा रहे हैं और लोग खा रहे हैं, और खाने के बाद फिर अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हर घरों में बीमारियां हैं। और शुद्ध आहार हमारा कहीं ना कहीं आलस्य है, परिवारों में लोगों में आलस्य है कि हम लोग कुछ भी लाए, दुकान गए, दुकान से खरीदे, लेकिन हमें देखना चाहिए और अपने घर में स्वयं, पहले की माताएं थी अपने घर में स्वयं बनाती थी और स्वयं सब व्यवस्था करके कार्य को कर देती थी, और वो बहुत सुंदर प्रसाद होता था तैयार। और अधिक से अधिक मोटा अनाज का सेवन करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और मैं सरकार से पुनः आग्रह निवेदन करूंगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर संत समाज भी जागरूकता की बात करता है, दूसरी तरफ सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वहन करे, आम जनमानस भी जागरूक हो और तब जाकर इस समस्या पर कुछ समाधान हो सकता है, ऐसा कहना है यहाँ के श्री महंत यमुनापुरी जी का, आदित्यपुरी जी का और स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी जी का। और आप जैसे सुन रहे हैं ये प्रयागराज की नगरी है, तो अधिकतर चीज़ों की शुरुआत प्रयागराज से ही होती है। यह आध्यात्मिक जागरूकता जो है, ये मिलावट को लेकर जो जागरूकता है, इसकी भी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।